तो ग्रुप थ्योरी के लेक्चर सीरीज में हम इन दिनों डिस्कस कर रहे हैं सीलो पैकेज। जी हाँ, फर्स्ट थ्योरम में हमने डिस्कस किया था कि पीएसएसजी कब एग्जिस्ट करेगा। सेकंड थ्योरम में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर दो पीएसएसजी हैं तो वो कॉन्जुगेट होंगे। और थर्ड थ्योरम में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ पीएसएसजी होंगे। जी हाँ, कितने नंबर ऑफ सीलो पी सब ग्रुप होंगे। ठीक, और जैसे ही सीलो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थ्योरम कंप्लीट हो जाता है तब हम आना शुरू करेंगे। इस पे जो क्वेश्चंस का सिलसिला होगा वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो सीलो थर्ड थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बड़ा ही सीधा सा लेकिन शानदार स्टेटमेंट है। क्या है? नंबर ऑफ, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, पीएसएसजी कहने का मतलब क्या? सीलो पी सब ग्रुप। ठीक है, नंबर ऑफ पीएसएसजी इन जी इज होता है एनपी, और एनपी क्या होता है? तो 1 प्लस पी के। ठीक है, यहां पे के क्या है? तो 0 1 2 एंड बाय डूइंग सो, ये सारी चीजें। ठीक है, वो एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये किस तरीके से एनपी अपन लेते हैं? इस तरीके से कि 1 प्लस पी के क्या डिवाइड करे भैया? ऑर्डर ऑफ जी को। यहां पे ऑर्डर ऑफ जी, और यहां पे डेफिनेटली जी हमने निश्चित तौर पे एक फाइनाइट ग्रुप यहां पे लिया हुआ है। ठीक है, 1 प्लस पी के डिवाइड करे किसको? ऑर्डर ऑफ जी को। अगर 1 प्लस पी के ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तब हम ये डिसाइड करते हैं कि एनपी पॉसिबल है, और कब पॉसिबल नहीं है ये बात भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सीलो थर्ड थ्योरम नंबर ऑफ पीएसएसजी की बात करता है, जिसको हम एनपी इज इक्वल टू 1 प्लस पीके के रूप में देते हैं कि यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन है। ठीक है, और वो इस तरीके से है कि 1 प्लस पीके जो है वह ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करे। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझने का जो प्रयास है वो करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है हमने यहां पे क्या ले लिया है? 10 ले लिया है। और तब एक सवाल पूछ लेते हैं, देन फाइंड नंबर ऑफ 2 एसएसजी, नंबर ऑफ 2 एसएसजी। तब आप हमें नंबर ऑफ 2 एसएसजी बताइए क्या होगा, ये पहला सवाल। और नंबर ऑफ 5 एसएसजी ये कितना होगा, ये भी आपको बताना है, ये दूसरा सवाल। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं यहां पे है। ठीक है, तो चलिए 2 एसएसजी के लिए हम आपको बता देते हैं, 5 एसएसजी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसके बाद एक शानदार सवाल डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है नंबर ऑफ 2 एसएसजी के लिए क्या क्या पी पॉसिबल होगा, उसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ जी जो है ये आपका 10 दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, और यहां पे 2 एसएसजी के लिए जो सीलो फर्स्ट थ्योरम था वो क्या था? फॉर 2 एसएसजी के लिए सीलो फर्स्ट थ्योरम जो था वो क्या था कि 2 का पावर 1 जो है ये डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ जी को, जो कि यहां पे कर रहा है। और 2 का पावर 1 प्लस 1 ये डिवाइड नहीं करना चाहिए ऑर्डर ऑफ जी को। और हम यहां पे देख रहे हैं 2 का पावर 1 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ऑर्डर ऑफ जी क्या है? 10, तो डेफिनेटली इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ 2 एसएसजी है, तो यहां से 2 एसएसजी जो है ये क्या है? पॉसिबल है। यस, 2 एसएसजी इज बिल्कुल पॉसिबल। ठीक है, अब 2 एसएसजी पॉसिबल है तो कितने नंबर ऑफ 2 एसएसजी होंगे इसकी बात करेंगे। तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। देन नंबर ऑफ 2 एसएसजी। ठीक है, यहां पे हम 2 एसएसजी की बात कर रहे हैं तो इसलिए N2 की बात करेंगे, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2K, और K यहां पे 0 1 2 एंड सो ऑन। ये लेके देखेंगे कि कौन कौन सा यहां पे N2 जो है वह पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। यहां पे देखिए हमने NP डिनोट किया था, P यहां पे PSSG को डिनोट करता है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि PSSG पॉसिबल है या नहीं है।
यहां पे P के जगह पे हमने क्या यूज किया है 2, और 2 SSG पॉसिबल है, ये हमने सिलो फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट से ये कंफर्म कर लिया है। ठीक है, तो N2 बराबर हो गया 1 + 2k। अब हम क्या करेंगे, पुट k बराबर 0। यहां पे ये जो k 0 1 2 है ये बारी बारी से लेकर के हम देखेंगे। तो k बराबर जब 0 है तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि N2 बराबर क्या आ जाता है 1, और हम ये देखते हैं क्योंकि k बराबर 0 लेंगे तो N2 बराबर 1 आएगा, और 1 जो है ये 10 को डेफिनेटली डिवाइड करता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल हो जाएगा। देयरफॉर N2 बराबर 1 जो है इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है फॉर 2 SSG। तो N2 बराबर जो 1 है, यानी कि 1 सब ग्रुप की जो बात है, ये N2 बराबर 1 ये पॉसिबल है किसके लिए, 2 SSG के लिए। अब यहां पे हम क्या करेंगे, k बराबर 1 पुट करके देखेंगे। तो k बराबर 1 जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, N2 बराबर 1 + 2 × 1 यानी 2 यानी कि 3। और क्या यह 3 10 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, 3 10 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए k बराबर 1 जो है ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखिए स्टेटमेंट में क्या है, ये जो नंबर ऑफ p SSG NP होगा कब, जब 1 + p के ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करे। तो यहां पे N2 बराबर k पॉसिबल नहीं है। अगेन अगर मान लीजिए हम यहां पे k बराबर 2 ले लेते हैं तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या, 1 + 2 × 2, 1 + 2 × 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5, और 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ जी को, बिल्कुल। तो यहां पे k बराबर 2 वाला जो केस है ये काम कर गया, और N2 बराबर 5 जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो N2 का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। यहां पे N2 बराबर 1 इज पॉसिबल, यहां पे देख लीजिए N2 = 1 = पॉसिबल, और N2 = 5, N2 = 5 इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं k बराबर 3 का, k बराबर 3, तो उस केस में N2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 2 × 3 विच इज व्हाट, 1 + 6 यानी 7, बट 7 इज नॉट गोइंग टू डिवाइड ऑर्डर ऑफ g बिकॉज इट इज 10, therefore this is not possible, therefore this case is not possible at all। ठीक है, and if we will take k = 4 then in that case 9 है ना, 2 × 4 + 1 9, वो भी 10 को डिवाइड नहीं करेगा। 5 लेंगे तो वो तो बिल्कुल भी अब कोई भी डिवाइड नहीं करने वाला है। ठीक है, therefore we can say what, k = 4 ये भी पॉसिबल नहीं है, k = 5 ये भी पॉसिबल नहीं है, एंड सो ऑन, कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे जो पॉसिबल चीजें हैं ये क्या सब है, तो N2 बराबर 1 पॉसिबल है, और N2 बराबर 5 पॉसिबल है किसके लिए, तो फॉर 2 SSG के लिए। तो यहां पे 2 सिलो सब ग्रुप के लिए N2 बराबर क्या है, 1, या फिर N2 बराबर क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये जो थी, ये यहां पे पॉसिबिलिटी की जो बात थी वो ये थी। ठीक है, अब चलिए एक सवाल लेते हैं। देखिए किस तरीके का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहां पे देखने को मिलता है। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 6, यहां पे ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप है ये 6 है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1 × 3 का पावर 1। ठीक है, और यहां पे देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 की बात की गई है, तो इसीलिए हमारा जो फोकस है वो 2 SSG पे ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे N2 बराबर क्या लिख लेंगे, N2 बराबर क्या लिख लेंगे, N2 बराबर लिख लेंगे 1 + 2k। ठीक है, N2 बराबर 1 + 2k, और k बराबर क्या, 0 1 2, एंड बाय डूइंग सो। अब यहां पे कह रहा है देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, है ना, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 की बात कर रहा है। तो ये आपसे बस यही पूछ रहा है कि क्या यहां पर 1 + 2k बराबर 2 हो सकता है क्या, ऑप्शन से ही इसको कर देते हैं।
अब जैसे देखिए n2 बराबर 2 पॉसिबल तभी होगा ना जब 1 प्लस 2 के बराबर क्या हो जाए 2। तो आप रख करके देख लीजिए कुछ भी। अगर आप 1 प्लस 2 के बराबर 2 करना चाहते हैं, के बराबर 0 रखेंगे, ये संभव है नहीं। अगर हम के बराबर 1 रखेंगे तो के बराबर 0 रखने पे 1 बराबर 2 आ रहा है, तो 0 तो संभव नहीं हुआ। 1 रखेंगे, ठीक है, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2, तो 1 भी संभव नहीं है। 2 अगर मैं यहां पे रख लेता हूं, ठीक है, 2 अगर मैं रख लेता हूं तो 1 प्लस 2 2 जा 4, 5 इज इक्वल टू 2, तो 2 भी संभव है नहीं है। कोई भी के यहां पे संभव नहीं है जिससे कि 1 प्लस 2 के बराबर 2 हो जाए, इसलिए ये जो है मामला खत्म। अब यहां पे देख लेते हैं 1 प्लस 2, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये गलत हो गया, मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता, n2 बराबर 2 हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन के लिए। अब अगर हम 3 की बात करते हैं तो यहां पे ऑप्शन ए का मामला खत्म, ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। ऑप्शन बी में क्या है n2 बराबर 3, तो n2 बराबर 3 बराबर 1 प्लस 2 के। n2 बराबर क्या है 3, ये हमने क्या ले लिया है यहां पे 3, और 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 के। आप भी जानते हैं कि k इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा ना, ये 1 प्लस 2 इंटू 1, 3 इज इक्वल टू 3। तो ये n2 बराबर 3 जो है ये यहां पे क्या हो जा रहा है सेटिस्फाई कर जा रहा है। अगर तो यहां पे n2 बराबर 3 जो है इसके लिए ये k इज इक्वल टू 1 तो एग्जिस्ट किया ही, और साथ ही ये 3 क्या कर रहा है 6 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी तो फिलहाल सही है। अगर एक ही ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो निश्चित तौर पे यही सही है, ठीक है, लेकिन और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए अभी अपन 4 के लिए वेरीफाई करते हैं, ठीक है, 4 के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 प्लस 2 के इज इक्वल टू 4 करते हैं, तब के बराबर 0 अगर रखेंगे तो 1 बराबर 4 आ जाएगा, के बराबर 1 रखेंगे तो 3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा ऑप्शन सी के लिए। के बराबर अगर हम 2 रख देते हैं तो ये 5 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और 2 से अधिक कुछ भी रखते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू और बढ़ता ही जाएगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी के लिए अगर हम बात करें तो 1 प्लस 2 के इज इक्वल टू 5, 1 प्लस 2 के इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो 1 प्लस 2 के इज इक्वल टू 5 अगर हम यहां पे करते हैं तो देखिए अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया के इज इक्वल टू 2 के लिए ये मामला तो बन रहा है, के इज इक्वल टू 2 के लिए ये 5 इज इक्वल टू 5 तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पे 5 जो है यह ऑर्डर ऑफ 6 को डिवाइड, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो कि 6 है उसको डिवाइड नहीं करेगा। और यहां पर अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन बी है इसमें n2 बराबर 3 के लिए ये मामला भी बन रहा है, और ये जो 3 है ये 6 को डिवाइड भी कर रहा है। तो यहां पे ये मामला तो बन रहा था k इज इक्वल टू 2 के लिए, लेकिन 5 जो है ये ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं कर रहा था, 6 को डिवाइड नहीं कर रहा था। लेकिन ऑप्शन बी में n2 इज इक्वल टू 3 जो है इसके लिए k भी एग्जिस्ट कर रहा था, और 3 जो है वो 6 को डिवाइड भी कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।